प्रैक्टिकल तरीके से पूरा बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ये देखेंगे पानी चलना स्टार्ट हो चुका है ना। जब भी आप मोटर रिवाइंडिंग का क्लास करते हो ना, तो मोटर कंप्लीटली वो अच्छे से बना या नहीं बना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं बनाते हैं तो उनको टेस्ट करते हैं। उनको टेस्ट ये करते हैं कि ये यहाँ से 6 तार निकलता है। ओके, यहाँ 6 तार निकलता है। तीन वायर यहाँ ऊपर डाल देंगे जी, 3 वायर नीचे डाल देंगे। ओके, और इसमें हम एक कनेक्शन करेंगे जी, कनेक्शन करेंगे। सारे चीज फिक्स कर रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, पिक कर रहे हैं। अब जो वाइंडिंग क्या जो डाटा दिया, क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम रहा क्या कभी। नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये मोटर रिवाइंडिंग से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और इनका मोटर रिवाइंडिंग का क्लास चल रहा है। तो दोस्तों हमारे पास एसएमटीसी धनबाद में खास बात ये होता है कि जब भी आप मोटर रिवाइंडिंग का क्लास करते हो ना, तो मोटर कंप्लीटली वो अच्छे से बना या नहीं बना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं बनाते हैं तो उनको टेस्ट करते हैं। उनको टेस्ट ये करते हैं कि इसमें कंप्लीट ये मोटर का अगर रिवाइंडिंग की है तो इसको हम लोग पानी वानी चला के चेक करेंगे कि आखिर परफेक्ट तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए हमारे सामने एक स्टूडेंट है, उनसे मिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं और वो कैसे चीजों को सीख रहे हैं, ये सारे चीजों को हम आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आप भी बेरोजगार और मोटर वाइंडिंग, समरसेबल रिवाइंडिंग, पंखे रिवाइंडिंग का क्लास करना चाहते हो, हाथों में हुनर डेवलप करना चाहते हो, तो आप एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। तो चलिए हमारे पास एक स्टूडेंट है, बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिगर रहा है सर। आप कहाँ से हैं? मैं गुमला से हूँ, बिशुनपुर ब्लॉक से। आप गुमला बिशुनपुर ब्लॉक से हैं, है ना? जी सर। चलिए आप इधर किन चीजों का क्लास करने आए हो एसएमटीसी धनबाद? मैं मोटर का क्लास करने आया हूँ सर। मोटर का क्लास करने हैं। आपका दिमाग में, आपके मन में ख्याल कैसे आया कि हमें मोटर सीखना चाहिए? नहीं सर, हम लोग का देहात एरिया है ना, माने कि वहाँ खेती बाड़ी होता है। हाँ। तो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ये सब मोटर का। अच्छा, यही सब मोटर ज्यादातर यूज होता है? ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। और ये सब यूज करते हैं तो हम लोग का क्षेत्र में उतना बनाने वाला ज्यादा नहीं है, बनाने वाला मिस्त्री ज्यादा नहीं। तो हाँ, भारी पड़ा उसको। बिल्कुल। मैं सोचा कि आता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। आता हूँ हम भी सीख करके। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिकल क्लास आपको इधर सुजीत सर दे रहे हैं, तो कैसा समझ में आ रहा है? अच्छा सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। एक बार में बना लेते, एक बार सीखने के बाद दोबारा दूसरा मोटर का अपने से कर लेते हैं। अपने से कर लेते हैं, मतलब इस चीजों को कोई भी एक नए स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट आराम तरीके से सीख सकता है। जी सर, बहुत आसान तरीका से, बहुत आसान तरीके से सीख सकता है। सीधा सी बात है, अगर आपके अंदर कुछ सीखने का जुनून है, कुछ करने का जुनून है, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करने का जुनून है, तो आप इन सारे चीजों को सीख सकते हो। इन सारे चीजों को सीखने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं जानते हो, इसके बारे में जीरो हो, फिर भी आप इसको यहाँ पे आके सीख सकते हो, है ना? यस सर। चलिए थोड़ा सा हम बात करेंगे सुजीत सर से, जिन्होंने इनको सिखाया है। तो सर लेंगे थोड़ा सा बताएंगे कि इनका जो क्लास है सर वो कैसा हुआ? इनका क्लास तो बहुत अच्छा हुआ, जो कि ये सिंगल फेज भी कर चुके हैं, हाँ। फेज भी कर चुके हैं। हाँ। और इसमें क्या है कि जो भी क्लास हम लोग कराते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये थ्योरी करा दिए फिर छोड़ दिए। जी। नहीं, जो भी काम हम लोग का होता है, या तो मोबाइल करे, या तो मोटर करे, या तो टीवी करे, या तो सबमर्सिबल करे, जैसे लैपटॉप भी होता है, सब कंप्लीट हम लोग के पास होता है कि प्रैक्टिकल। क्योंकि हम लोग ये नहीं कि जैसे होता है कि ITI में थ्योरी करा दिया छोड़ दिया, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि आप ITI करके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ऐसे हम लोग पास आइएगा तो अब मेरे पास, हम लोग पास ये है ना कि कंप्लीट हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, जो कि अपना जाके आगे अपना बिजनेस चालू कर सके। तो इसमें जो भी क्लास इनका हुआ बहुत अच्छा हुआ, प्लस इनका क्लास भी अपना मन से किए हैं। जैसे मैं आप 3 फेज में कंप्लीट किए हैं, सिंगल फेज में 2-3 मोटर किए हैं, प्लस इसमें ओवरलोड का कैसे, ओवरलोड प्रोटेक्शन का कनेक्शन कैसे करते हैं, क्लच का कनेक्शन कैसे करते हैं, कंप्लीट हम लोग बताते हैं। और हर एक बच्चे को बताते हैं, हर एक बच्चे को अच्छी तरह से क्लास करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मोटर वाइंडिंग सीखने के लिए अगर कोई फ्रेशर बच्चा आएगा तो आराम तरीके से सीख सकता है ना? ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी मोटर वाइंडिंग करने के लिए ये नहीं कि हम पढ़े लिखे ही जरूरी होता है। हाँ। मेरे पास ऐसा स्टूडेंट भी क्लास करके गए हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे हुए नहीं है, कंप्लीट वो प्रैक्टिकल के माध्यम से करके गए हैं, ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों
ये कौन कौन मोटर में आप प्रैक्टिकल किए जी बताएंगे? ये सर मेरा सिंगल फेज का, ये सिंगल फेज का है ना, 3 फेज का, ये सिंगल फेज का, ये सिंगल फेज का, ये भी कंप्लीट हो रहा है ना, कंप्लीट हो ही गया। चलिए इसका कनेक्शन के बारे में, ये जो कनेक्शन है ये सारे के बारे में डिटेल जानकारी है? यस सर। कौन सा कनेक्शन किस चीजों के लिए है, जी सर। इसको कैसे चेक करेंगे, इसका अर्थ बॉडी कैसे चेक करेंगे, सीरीज बोर्ड को कैसे इसमें यूज करेंगे, ये सारा इसमें हम लोग का ये मोटर है 3 फेज का जी। इसमें हम लोग कितना 6 तार निकाला जी। कंप्लीट इस 6 तार का आपको बताइए कि क्या क्या है, कैसे 6 तार निकला हुआ है। बताइए कुछ इसके बारे में, थोड़ा नजदीक ले आएंगे आप, जी दिखाएंगे इधर, ये क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? ये 3 फेज है, ठीक है। 3 फेज है, ठीक है, ये यहाँ से 6 तार निकलता है, ओके यहाँ 6 तार निकलता है, तीन वायर यहाँ ऊपर डाल देंगे जी, 3 वायर नीचे डाल देंगे, ओके और इसमें हम एक कनेक्शन करेंगे जी, कनेक्शन करेंगे, 3 वायर को सिंगल सिंगल जोड़ देंगे जी, और 3 वायर आया है मेरा जी, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। अभी कौन सा कनेक्शन है मेरा? ये है स्टैंड कनेक्ट, स्टार कनेक्शन बोलते हैं, स्टार। और इसको हमको डेल्टा करना तो क्या करेंगे? डेल्टा करना है तो इसको जोड़ेंगे यहाँ से, हाँ। यहाँ से करेंगे, यहाँ से, फिर 3 वायर हम लोग जो 3 फेज से लाएंगे उसको जी। जोड़ देंगे यहाँ यहाँ। जी ओके ओके, चलिए चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ये जो मोटर रिवाइंडिंग किए हैं, कंप्लीट किए हैं, इनको चला करके देखेंगे कि पानी वानी चल रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा उधर जाएंगे और चला करके दिखाएंगे। आइए इधर। अच्छे से सेक्शन को पकड़ेंगे, करंट को देंगे, है ना, और देखते हैं कि आपका जो मोटर वाइंडिंग का क्लास हुआ वो प्रैक्टिकल तरीके से पूरा बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ये देखेंगे पानी चलना स्टार्ट हो चुका है ना। हाँ, क्योंकि हम लोगों को जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे आएगा सीखेगा और जब वो कस्टमर का काम करेगा तो उसको तो पूरा सर्विस करके देना होगा, है ना सर। कंप्लीट। चलिए उसको बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो मोटर वाइंडिंग का क्लास कराते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल कराने के बाद इस तरीके से पानी वगैरह चला करके हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जो काम किया, जैसे कि अभी इसमें देख सकते हैं वाइंडिंग किया, सारे चीज फिक्स कर रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, पैक कर रहे हैं। अब जो वाइंडिंग किया, जो डाटा दिया, क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम रहा क्या। कभी कभार वाइंडिंग जो करते हैं उसमें कोई मिस्टेक हो गया तो कॉइल जल जाता है, बॉडी में अर्थ आने लगता है, अच्छे से घूमता नहीं है, जाम घूमता है तो आवाज करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। आता है कि नहीं। तो वो सारी चीजें पता तब चलता है जब हमारा मोटर बन के रेडी हुआ और जब हम इसको फाइनली चलाएं, क्योंकि जब हम कस्टमर के पास काम करके देंगे उस समय हमारा मोटर फाइनली चलना चाहिए। यदि चलेगा नहीं, उसको चला के देंगे नहीं, फिर वो तो पूरा कंप्लीट सर्विस हुआ नहीं। तो हमारे एसएमटीसी धनबाद में समरसेबल का क्लासेस होता है, मोटर वाइंडिंग का क्लास होता है, पंखे रिवाइंडिंग का क्लास होता है, लैपटॉप रिपेयरिंग का क्लास होता है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का क्लास होता है, एसी रिपेयरिंग का क्लास होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास होता है, और भी बहुत सारे क्लासेस को कराया जाता है, जो कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को पूरी फुल प्रैक्टिकल देके उसके हाथों में ऐसे एक हुनर को डेवलप करें जिसके बल से वो अपने रोजगार को चला सके। जैसे कि हमारे ये स्टूडेंट बोले कि सर हमारे इलाके में ये सब मोटर ज्यादा यूज होता है, जी सर, लोग ज्यादा यूज करते हैं, और आज के टाइम में खास बात ये है कि आज हर घर में बोरिंग है और हर घर में मोटर लगा हुआ है सर, 1 से 2 मोटर है ना। सभी का घर में, घर जब बिल्डिंग बनेगा ना तो बिल्डिंग के ऊपर अब टंकी लगेगा, है ना, लगता है कि नहीं, लगता है। उसके बाद मोटर लगेगा और मोटर से पानी चढ़ेगा, हर घर का है। अगर हमारे गांव में अगर खेती भी होता है ना तो एग्रीकल्चर मोटर यूज होता है। यस सर। और वो मोटर खराब भी होता है, और मोटर अच्छा खासा ग्रामीण इलाके में चलता है जी। इसका रिपेयरिंग भी लोग कराते हैं। दोस्तों, अगर बेरोजगार हो ना, कुछ करना चाहते हो ना, तो ये सब चीजों को सीख करके भी अपने रोजगार को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मोटर वाइंडिंग सीखने के बाद हमें दुकान ही खोलना पड़े ये जरूरी नहीं है। ये सीखने के बाद आप अपने घर से भी कर सकते हो काम, कहीं से भी कर सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो, घर से भी काम कर सकते हो, और ये काम अच्छा खासा मिलता है। इस काम को करने के लिए खूब ज्यादा पूंजी लगाने का भी जरूरत नहीं होता है। कम से कम पैसे में आप मोटर वाइंडिंग का काम को शुरू कर सकते हो और अपने ग्रामीण इलाका में
अपना काम को चालू कर सकते हो। इस काम को सीखने के बाद आपको दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात कहीं कमाने नहीं जाना होगा। इस काम को सीखने के बाद सबसे बड़ी खास बात है कि अपने गांव समाज में रह करके आप कमा सकते हो, जितना आप दिल्ली, मुंबई, सूरत में नहीं कमा पाओगे। तो ये सब चीजें सीखने का अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, आपको लगता है कि हमें सीखना चाहिए, तो जरूर दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी SMTC टीम से बात करें। वो पूरी डिटेल्स जानकारी आपको देगा, कौन सा कोर्स करना है और उनका क्या चार्ज लगता है, क्या प्रोसेस है, हर एक चीजों का बिल्कुल बारीकी से आपको जानकारी देने का प्रयास करेगा। दोस्तों, अगर आप दूर से हैं और अगर हमारे SMTC इंस्टीट्यूट वीडियो कॉल के माध्यम से देखना चाहते हैं कि कहां पे कौन सा लैब है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, तो आप क्लास के टाइम में वीडियो कॉल करके भी विजिट कर सकते हैं। मतलब घर बैठे भी हमारे पूरे इंस्टीट्यूट को आप देख सकते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल क्लास होता कैसे है। दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय दे करके देखें, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।